वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में जो है हम रेशो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। 50% हम इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उन पे गो थ्रू कीजिए। अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो को हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं और ऑलरेडी इसमें से क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ऑलरेडी एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि भाई व्हाट इज एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो होता क्या है, मैंने पहली जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर के इंट्रो में मैंने बताया था आपको। तो एक्टिविटी रेशो क्या होता है, देखो फर्म के पास क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं और वो रिसोर्सेज होते हैं तीन तरीके के या तीन फॉर्म में रिसोर्सेज किसी भी कंपनी के पास होते हैं, किसी भी फर्म के पास हो सकते हैं। जैसे एक पहला हो गया फिजिकल रिसोर्स, लैंड बिल्डिंग वगैरह ये सब फिजिकल है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, जो वर्कर एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो ह्यूमन रिसोर्स हैं। और उसके बाद जो आपका थर्ड आता है फाइनेंशियल, यानी जो भी इनके पास फंड्स वगैरह हैं। तो इन तीनों रिसोर्सेज का वो किस तरीके से यानी कितना एफिशिएंटली वो यूज कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, उस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं। एक्टिविटी का नाम ही टर्नओवर रेशियो है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो है पहला पार्ट जो बहुत मेन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के, तो वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस टॉपिक में भी 4 फॉर्मूले हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इन 4 फॉर्मूलों की हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्या, सबसे पहली चीज ये है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, सबसे पहली चीज ये, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो सेल में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर दें या ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो आपकी क्या आ जाती है, कॉस्ट। ये तो सिंपल है, क्योंकि सेल में जब हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो 2 चीजों को कवर करता है, एक तो कॉस्ट को करेगा और एक जो है आपके प्रॉफिट को करेगा। सपोज कीजिए मार्कर है, अब ये मार्कर क्या है 20 रुपीज का है, तो इस 20 रुपीज में इस मार्कर की कॉस्ट भी है इंक्लूड और जो इसको बेच रहा है उसका प्रॉफिट भी, और जो उसको बना रहा है उसका प्रॉफिट भी है। तो 2 चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो सपोज कीजिए 20 रुपए का मार्कर है और इस 20 रुपए में क्या है भाई, इसकी कॉस्ट जो है 16 रुपए है। तो 20 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं, 20 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो 4 रुपए मेरा प्रॉफिट है। अब हमारे पास कॉस्ट निकालनी है मुझे और मेरे पास बोल रहा है कि भाई 20 रुपए में बेचा और 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 20 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो आपकी कॉस्ट आ जाती है। तो एक फॉर्मूला। अगर कई बार ये चीजें हमारे पास नहीं होती है तो कॉस्ट किस और तरीके से भी आ सकती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला और बन जाता है आपका कि ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री कह सकते हैं, इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक फॉर्मूला ये भी हो गया आपका। तो ये फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा, इसी फॉर्मूले को, ये दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है इसी को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक भी आप बोल सकते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ये जो मैंने इसमें एक नया वर्ड लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री, ये है क्या, ये चेंज इन इन्वेंट्री है क्या। तो अब चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 है और लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 7,000, तो 10 में से 7 गया 3, ये आपका क्या आ गया चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक, तो 3,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए ये सिचुएशन उल्टी है, ओपनिंग स्टॉक आपका जो है 10 है और ये कितना हो गया 12, तो ये माइनस का 2 जो आएगा वो फिर यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री का साइन चेंज हो जाएगा, किसमें आएगा माइनस में। तो ये चीज छोटी सी चीज आपने याद रखनी है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी कि आपको और चाहिए क्या, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। तो एवरेज इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइड बाय ओपनिंग और क्लोजिंग 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री
आ जाता है। तो ये था आपका एवरेज इन्वेंट्री जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये फॉर्मूला था कि फॉर्मूला मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इस पे डिपेंड हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखिए कि ये दो क्वेश्चन है, आप इनको करेंगे। जो चीज अभी मैंने आपको बताई कि कैसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब उसी पे डिपेंड दो क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए इस क्वेश्चन में दी हुई 4,50,000 और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,25,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,75,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो जो चीज पूछता है सबसे पहले आपने उसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना है। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो मैंने फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री आप बोल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साफ साफ दी हुई है 4,50,000, एवरेज स्टॉक नहीं है मेरे पास। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक देखिए आप 1,25,000 है और क्लोजिंग स्टॉक है 1,75,000 और डिवाइड बाय 2। तो 1,25,000 में 1,75,000 अगर आप जोड़ देते हैं 3 लाख और डिवाइड बाय 2 1,50,000 आपका आ जाता है। इन दोनों को जोड़ा 3 लाख डिवाइड बाय 2 1,50,000। अब यही वैल्यू आपने पुट कर देना आईटीआर यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बात एक ही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000 दिया हुआ है आपके पास और अभी हमने एवरेज स्टॉक निकाला 1,50,000। तो 40 से 40 कैंसिल, 51 जा 15, 15 3 जा 45। तो आपका जो है जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो कितना है 3 टाइम्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बहुत इजी था, इसमें एक चीज हमने दी हुई थी और एक चीज नहीं थी, उसको हमने कैलकुलेट किया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 5 लाख और परचेज दी हुई 5,50,000, ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई 1 लाख। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है यानी एसटीआर निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे एसटीआर का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो गिवन है, अब एवरेज स्टॉक निकालना है। अब एवरेज स्टॉक अगर हमें निकालना है तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए प्लस क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, तब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। बट अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है 1 लाख लेकिन क्लोजिंग नहीं है, अब आपको क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने जब आपको बताया था फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला बताया था, तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में मैंने आपको बोला था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो उसको नहीं लिखेंगे, अगर होते तो हम उसको भी प्लस कर देते और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 5 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 1 लाख, परचेज 5,50,000 ये तभी दी हुई थी क्योंकि इसका यूज होना था, बाकी तो इस फॉर्मूला में यूज नहीं होना है, परचेज इसी वजह से गिवन थी, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये है नहीं हमारे पास, ये तो निकलेगा। तो 1 लाख और 5,50,000 जोड़ देंगे इनको 6,50,000, तो 5 लाख, अब ये प्लस है इधर, इधर जाएगा तो 6,50,000 हो जाएगा और इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 5 लाख में से 6,50,000 माइनस करेंगे तो माइनस का 1,50,000 इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब आपका एएस आ जाएगा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला दोबारा लिखने की नीड नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक अभी आया 1,50,000 और डिवाइड बाय 2, तो 2,50,000 हो गया इनका टोटल, डिवाइड बाय 2, तो 250 में 2 से डिवाइड करेंगे 1,25,000 ये आ गया। अब आपने एसटीआर का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है, एसटीआर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 5 लाख है और आपका जो है एवरेज स्टॉक आया 1,25,000, तो 1,25,000 ये हम माइनस करेंगे और 125 1 जा 125, 125 4 जा 500 होता है, तो आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स। तो ये था आपका जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे बेस्ड थे। आइए हम कुछ और क्वेश्चन इसमें करते हैं जिनका थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे भी हमने 2 क्वेश्चन किए और अगले 2 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया है। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31,000 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं यानी ये सेल गिवन है आपके पास 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बता रहा है कितना है 25% है। तो अब आपको आईटीआर निकालना है यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो जो चीज निकालनी होती है सबसे पहले उसका फॉर्मूला पुट कर दो, तो आपका आधा नंबर यही तैयार हो जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे देखेंगे अपना तो कॉस्ट है, आपको एवरेज स्टॉक हमारा साफ साफ नजर आ रहा है
कि भाई एवरेज स्टॉक तो हम निकल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2 आपका एवरेज स्टॉक बाहर। तो एएस हम निकाल सकते हैं, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब वैल्यू पुट करनी है आपने 29,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31,000 डिवाइड बाय 2। 29 और 30 आपका 60 होता है, तो 60 डिवाइड बाय 2 तो आपका आ गया 30,000 एएस, यानी नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा आ गया। अब हमें कॉस्ट चाहिए, तो अब कॉस्ट कैसे आएगी? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेल के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, सेल के अंदर कॉस्ट भी होती है और प्रॉफिट भी होता है। हमारे पास सेल भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, फर्क इतना है प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है। उसने बोला कि सेल, आप देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता है वो सेल पे निकलता है, तो सेल का 25% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट, सेल हमारी है 3,20,000, उसका 25% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 80,000, ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब सेल के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास सेल भी है 3,20,000, कॉस्ट निकालनी है हमें, प्रॉफिट भी है 80,000, तो 80,000 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाएगा माइनस, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी इक्वल टू 3,20,000 में 80,000 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 4 लाख। आपकी कॉस्ट भी आ गई और आपके पास एवरेज स्टॉक भी आ गया, तो आपका आईटीआर निकल जाएगा। आईटीआर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका? 4 लाख, और एवरेज स्टॉक आपका आया 30,000। एवरेज स्टॉक कितना आया हमारा? 30,000, और आपकी कॉस्ट आ गई। अब आप देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्या हुआ कि प्रॉफिट यहाँ प्लस हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, कितना? 80,000। अब इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 3,20,000 में से 80,000 माइनस अगर हम करेंगे तो आपका आएगा 2,40,000। कितना आएगा? 2,40,000। तो 2,40,000 आपकी कॉस्ट आई, तो हम कॉस्ट कितना लिखेंगे? 2,40,000, और 2,40,000 डिवाइड बाय 30 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 340 से 40 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो आपका जो है आईटीआर कितना आएगा? 8 टाइम्स। तो ये आ गया, थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे। क्या करना था? प्रॉफिट इधर प्लस होएगा तो इधर जाएगा जब तो माइनस हो जाएगा, तो 80,000 यहाँ प्लस है, इधर हमने माइनस किया, 320 में से 80,000 माइनस किया, 2,40,000 आपका आ गया। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है? इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट था और यहाँ पे ग्रॉस लॉस गिवन है 5%, होना सेम है बिल्कुल। तो आईटीआर का पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम, आईटीआर इक्वल टू, यानी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 2,20,000, ये निकालने की नीड नहीं है, कॉस्ट निकालनी है आपने। तो सबसे पहले ग्रॉस लॉस हुआ इस बार आपको, तो मैंने आपको, तो ग्रॉस लॉस 5% है, वो सेल का ही निकलेगा, तो ग्रॉस लॉस हम निकाल लेते हैं 16 लाख का 5%। अगर आप 16 लाख का 5% निकालो 80,000 आता है, तो निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 16,000 आ गया, इंटू 5 करेंगे तो 80,000। अब मैंने आपको बताया सेल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, कॉस्ट, सेल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे लिखा है अगर प्रॉफिट प्लस होता है, आप खुद से दिमाग लगाइए, अगर सेल के अंदर प्रॉफिट प्लस होता है तो लॉस क्या होगा? लॉस क्या हो जाएगा? माइनस। अगर प्रॉफिट ऐड होगा तो लॉस जस्ट अपोजिट होता है, तो वो माइनस हो जाएगा, बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो सेल आपके पास गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं 16 लाख, और आपके पास कॉस्ट तो हम निकालेंगे ही, माइनस लॉस आया 80,000, तो माइनस हो रहा है इधर लॉस, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 16 लाख में आपका ये 80,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो कॉस्ट इक्वल टू 16,80,000 आपकी कॉस्ट आई, और ये भी आ गया एवरेज स्टॉक। तो आईटीआर में बस पुट करनी है वैल्यू आपने, तो कॉस्ट 16,80,000 और एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 2,20,000। अब 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, और 22, अब इसमें 2 से 11 हो जाएगा, और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 84/11 हो गया। अब 11 से इसमें डिवाइड करेंगे, 11 का अगर इसमें डिवाइड करते हैं हम तो 11 7 जा 77, आपका 11 7 जा 77 हो गया, बचा कितना? 3 और 4 7, देन अगेन पॉइंट लगाएंगे और फिर वो 70 से 11 7 जा 77, तो 7.7 टाइम्स इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका फाइनल आंसर, जो कि किस पे डिपेंड था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये पसंद आई वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको कोई और चीज़ इसमें पूछनी है, कोई कंसेप्ट जो मैंने इसमें समझाया है वो आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर उसको मेंशन करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।